अब बात करेंगे बहराइच में ऑपरेशन भेड़िए की। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग अब नई प्लानिंग पर काम कर रहा है। खेतों में जगह जगह जाल बिछवाए जा रहे हैं। इसके अलावा पिंजड़े लगाए गए हैं। इसके अलावा अगर हम देखें दूसरे तमाम तरीके अपनाए जा रहे हैं। दिन रात पुलिस और वन विभाग की टीमें गश्त कर रही हैं। अलग अलग जगह पर वन विभाग की लगभग 11 टीमें जो है चप्पे चप्पे पर तलाश में जुटी हुई हैं। ये टीमें जो है भेड़ियों को सुराख उनके जो हैं उनको तलाशने की कोशिश कर रही हैं, उसको जुटा रही हैं। मतलब ये हुआ कि 55 दिनों से जारी भेड़ियों के आतंक को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश अब भी लगातार जारी है। दूर दूर तक फैले खेतों में हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही है। जाहिर तौर पर कोशिश यही है कि किस प्रकार से भेड़ियों की धरपकड़ की जाए। ग्रामवासियों पर हमला किया जा रहा है। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहें, सचेत रहें और औरों को भी सचेत करें। उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तकरीबन 55 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन भेड़ियों का खौफ लोगों के जहन में कम नहीं हो रहा। सरकार से लेकर प्रशासन और वन विभाग के तमाम अधिकारी आदमखोर भेड़ियों की तलाश में जुटे हैं। हालांकि भेड़ियों का सुराग नहीं मिला है, लेकिन अलग अलग जगह पर वन विभाग की लगभग 11 टीमें चप्पे चप्पे की तलाश कर रही हैं। 55 दिनों से जारी भेड़ियों के आतंक को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश लगातार जारी है। दूर दूर तक फैले खेतों में हर हलचल पर नजर रखी जा रही है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए कड़ी निगरानी की जा रही है। ड्रोन कैमरों और थर्मल इमेजिंग के जरिए ऑपरेशन भेड़िए को कामयाब बनाने की पूरी कोशिश है। बहराइच में लगातार वन विभाग का सर्च ऑपरेशन जारी है और ड्रोन्स के जरिए निगरानी की जा रही है। पहले तस्वीर आप ड्रोन की देखिए, किस तरह से ड्रोन्स के जरिए लगातार निगरानी हो रही है कि कहीं किसी खेत में ड्रोन यानी कि जो भेड़िए हैं आदमखोर वो छिपे तो नहीं है और ड्रोन से इसका पता लगाया जा रहा है। तमाम गांव वाले भी देखिए ड्रोन को देखने आए हैं। फॉरेस्ट रेंजर्स हैं, फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो ड्रोन हाथ में ले लिया है। फिलहाल यहाँ पर भेड़िया ट्रेस नहीं हुआ है। हालांकि गांव वालों ने कहा था कि रात में भेड़िया यहां पर देखा गया था। हम इस वक्त जहां मौजूद हैं, ये रैपिड रेस्क्यू वैन है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और यहां से हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से यहां घने जंगलों में ये भेड़िया छिपा हो सकता है, जिसको लेकर गांव वालों को भी देखिए आप किस तरह से फॉरेस्ट रेंजर से सवाल जवाब कर रहे हैं। उनको बता रहे हैं कि उन्होंने भेड़िए को कहां पर देखा है। वो तस्वीर भी आप यहां पर देखिए कि किस तरह से यहां पर वो तस्वीर दिख रही है और सवाल जवाब हो रहे हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि एक निर्णायक मोड़ पर यह ऑपरेशन भेड़िया आ चुका है। ड्रोन्स के जरिए किस तरह से निगरानी की जा रही है। वन विभाग के कर्मचारी हैं, लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं और ये थर्मल ड्रोन्स हैं जिनको आप इस वक्त देख रहे हैं स्क्रीन पर। और इस तरह के इक्विपमेंट्स के जरिए कि भेड़िया को जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, ये तमाम कोशिशें लगातार वन विभाग की तरफ से चल रही हैं। वो आदमखोर भेड़िए न तो अब तक वन विभाग की पकड़ में आ रहे हैं और न ही उनका कोई सुराग मिल रहा है। ऐसे में जाहिर है कि लोगों के दिलों में डर और खौफ है। ऐसे में वन विभाग की टीमें गांव के लोगों को जागरूक भी कर रही हैं। इसके लिए अलग अलग तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। बहराइच में गांव वालों को भेड़िए के खतरे से जागरूक करने के लिए वन विभाग एक नई चीज लाया है, एक नई टैक्टिक लाया है। गांव में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, जिसमें सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा जो पग होते हैं यानी कि जो पग मार्क्स होते हैं उनको दिखाया गया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई और जानवर आता है और गांव वाले कहते हैं कि यहाँ पर भेड़िया आया था। आप देखिए यहाँ लिखा है, आओ पग चिन्हों को पहचानो, बिल्ली प्रजाति यानी कि टाइगर बाघ का पग चिन्ह इस तरह का है, तेंदुए का इस तरह का है, जो लकड़बग्गा होता है उसका इस तरह का है, जो भेड़िए का है उस तरह का है, सियार का इस तरह का। अगर आप सियार का और भेड़िए का देखेंगे तो काफी कुछ ये सेम है। हालांकि जो ये जैकॉल का यानी कि जो सियार है और भेड़िया है, इसमें अंतर इतना नजर आ रहा है कि इसके जो नाखून है ये ज्यादा है सियार के और इसके नाखून उतने गड़ीले नहीं जितने इसके दिखाई पड़ रहे हैं इसमें। तो ये इन दोनों को आपस में आइडेंटिफाई करना काफी थोड़ा सा मुश्किल है। इसमें लिखा है बिल्ली प्रजाति के पग चिन्हों में नाखून नहीं बनते हैं और जबकि कुत्ता प्रजाति के पग चिन्हों में नाखून के निशान पाए जाते हैं। अब बिल्ली प्रजाति ऊपर है, कुत्ता प्रजाति नीचे है और इसीलिए कहते हैं कि भेड़िया और सियार में अंतर करना
काफी मुश्किल होता है। तो इस तरह से पगचिन्हों से बच्चे बूढ़े हर कोई समझ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए कई ऐसी चीजें लिखी हैं, हिंसक वन्य जीवन सुरक्षित हेतु आवश्यक सावधानियां हैं, इन सब का पालन गांव को करना है, जिसमें खेतों से कम 5 व्यक्तियों के समूह में ही जाएं, छोटे बच्चों को स्कूल, खेल के मैदान आदि में वयस्कों की निगरानी में ही भेजें, रात्रि में खेतों की सुरक्षा हेतु मचान पर ही रहें, खेतों में वन्यजीवों की उपस्थिति की जानकारी होने पर चौकी इंचार्ज या वन कर्मियों को सूचित करें, अपने घरों के आसपास पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था करें, क्या ना करें वो भी बताया गया है, अकेले खेतों में ना जाएं, गन्ने की कटाई बैठकर ना करें, वन्य जीवों को दिखाई पड़ने पर सूचित करें, घर के दरवाजे अच्छी तरह बंद कर ही सोए। तो तमाम हिदायतें दी गई हैं क्या करें और क्या ना करें। उसके अलावा जो आपको दिखाया मैंने कि जो पैर के निशान होते हैं उसमें डिफरेंशिएट करने का भी यहाँ पर दिखाया गया है, जिससे गांव वाले अगर भेड़ियों को देखें तो वो डरे नहीं, बल्कि जो उनके डूज और डोंट्स हैं उनका पालन करें, जिससे वो भेड़िए से बच पाए। गांव वालों को जागरूक करने के लिए पोस्ट, पदचिन्ह, क्या क्या सावधानी बरतें वो लिखा है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक को खत्म करने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन में 4 भेड़िए पकड़ में आ चुके हैं, लेकिन 2 भेड़िए वन विभाग की पहुंच से दूर बने हुए हैं। उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द बाकी 2 भेड़िए पकड़ में आए और लोगों के दिलों में मौजूद भेड़ियों का खौफ खत्म हो सके। बहराइच से समर श्रीवास्तव, गुड न्यूज टुडे।